After we got independence from British Raj, India was left with poverty and deprivation and a mindset कि किसी भी कंपनी और स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कभी और इतना बड़ा ना होने दिया जाए कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई भी सिचुएशन इन फ्यूचर जनरेशन हो जाए. With this came the license Raj. India was poor to begin with and most of the heavy lifting has to be done by government like heavy industry, car manufacturing mills etc. सो गवर्नमेंट ने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड लाइसेंस इम्प्लीमेंट कर दिया इन बिजनेस, जो कि आप देखोगे तो आज भी चले आ रहा है. एक सर्वे के हिसाब से 2018 में दिल्ली में अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो करीब 12 लाइसेंस चाहिए, जो कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स अब भी बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट के दिमाग में एंटी मोनोपोली रूल्स एंड विद दिस द बैंड मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इवन इफ़ कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर हैवी अमाउंट ऑफ रूल्स एंड लाइसेंस लगा दिए जाते थे, जिसके कारण कंपनीज लाइक कोकोला, IBM इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर हो गए. गवर्नमेंट सब खुद करने के लिए इतना फोकस माइंडसेट थी कि 1975 इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड ऑल द प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया. बट ये कितना दिन चलने वाला था, बिकॉज इंडिया को चलाने के लिए पैसा एंड कैश तो चाहिए ही. इन इंडिया एक कैश स्टार्व्ड इकोनॉमी था. सो आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, दो वी वर नॉट अलाइन विद एनी ऑफ द पार्टी इन कोल्ड वार, बट हमारा झुकाव सोवियत यूनियन के फेवर में ही था. एंड हम हमारे इकोनॉमी के वर्किंग स्टाइल एंड हाउ इट वाज स्ट्रक्चर्ड से पता चल जाता है कि लाइक ऑल द हेवी टास्क ऑफ द इकोनॉमी वाज डन बाय गवर्नमेंट एंड वी वर एडवर्स फॉर द फॉरेनर्स इन द इकोनॉमी. But with the fall of Soviet economy and Gulf War in 1990, हमारे इशूज स्काई हाई पे चले गए थे. एंड एक तरफ से एड एंड इम्पोर्ट फ्रॉम सोवियत कम हो रहा था एंड दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द गल्फ वार ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे. वो 20th सेंचुरी का हाईएस्ट ऑयल प्राइसेस था. With these two things, we were barely able to get by in those days. And in 1991, with the formation of Mr. Narasimha Rao government in central, he tasked former governor of RBI, Dr. Manmohan Singh, as his finance minister, who in future would be our two-term prime minister, and asked him to get India out of this economic mess, and he did his best. The immediate task, he started talk with IMF. It's the only time we took bailout from the IMF. इनमें लोड किए गए 47 ton of gold for Bank of England and 20 ton of gold फॉर स्विट्ज़रलैंड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ताकि हम लोग को $600 मिलियन का इमीडिएट लोन मिल सके. उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सस्ते हो सके. एंड विद दिस होस्ट ऑफ कंपनीज केम टू इंडिया विच बॉट द मच नीडेड कैश एज वेल एज द जॉब फॉर द इंडियंस. फोर्ड, टोयोटा, सोनी, एरिक्सन, सैमसंग, इन एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिखे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वी मूव्ड along the path of development. इसका अंदाज़ा इसी से पता चल जाता है कि 1991 में हमारे इकोनॉमी का साइज केवल 266 बिलियन था, जो कि आज करीब पाकिस्तान का इकोनॉमी है. बट अब अगर हम लोग आज की करंट सिचुएशन को देखेंगे इन 2023 इन मंथ ऑफ फेब, हमारे इकोनॉमिक साइज एंड GDP का साइज अराउंड $3.469 ट्रिलियन हो चुका है. Could you imagine, we came almost 15 times bigger in the span of 32 years. From the scarcity management, हम लोग surplus level of output in almost all sector पे आज खड़े हैं. 1991 के economic reform के बाद से अब तक every government with every passing year is only focusing in following his path and more into liberalization of the economy. Dr. Manmohan Singh was the man who came as a savior on that treacherous time, and time to time he has actively brought India out of this type of typical situation. 2009 में जब ग्रेट रिसेशन आ रहा था आफ्टर द फॉल ऑफ लेमन बैंक, अ मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया, एंड पूरा ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन का माहौल छा गया था. एट दैट टाइम इंडिया ने 9% का ग्रोथ रेट पोस्ट किया था, जो कि अब तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है. 2014 at the end of his second tenure as PM and his last press conference, जब दूसरे स्कैम के कारण जो कभी इन कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव ही नहीं हो पाया अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट को बहुत बैड PR मिल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल जज हिम इन बेटर वर्ड्स. एंड येस, वी एज इंडियन आर नाउ रैंकिंग एंड जजिंग हिम एज वन ऑफ द बेस्ट PM of our country had till this day.
Hats off to him and his economic acumen that we as a nation are prospering now and going ahead of the rest of the world. Thanks guys, thanks for staying in till the end. If you like any of the things in the video or I missed anything, please share your thoughts in the comment section and give a like to the video.